अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ रमीज अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईम। खबरनामे के आगाज़ में आपको बताएं कि वज़ारत इत्तलात ने वाज़े किया है कि ISI ने सहाफ़ी असद तूर पर मुबैना तशद्दुद से इजहार लाताल्लुकी किया। प्रेस रिलीज़ में कहा कि इल्ज़ामात का तसलसल ज़ाहिर करता है कि इदारे को मुनज़्ज़म साजिश के तहत 5th जनरेशन वॉर का निशाना बनाया जा रहा है। ISI समझती है कि फुटेज में मुल्ज़िमान के चेहरे वाज़े हैं तो तफ्तीश आगे बढ़नी चाहिए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ज़िम्मेदारों को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए पुलिस और FIA को अहम हिदायत दे दी। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में सहाफ़ी असद तूर पर हालिया तशद्दुद का वाक़या, वज़ारत इत्तलात और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का आला सतह पर राब्ता। प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि ISI ने वाक़े से मुकम्मल लाताल्लुकी ज़ाहिर की। ऐसे इल्ज़ामात का तसलसल मुनज़्ज़म साजिश को ज़ाहिर करता है जिसके तहत ISI को 5th जनरेशन वार का निशाना बनाया जा रहा है। वज़ारत इत्तलात का कहना है कि ISI समझती है कि जब CCTV में मुल्ज़िमान की शक्लें वाज़े हैं तो फिर तफ्तीश आगे बढ़नी चाहिए और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। इस सिलसिले में ISI तफ्तीशी इदारों से मुकम्मल ताउन करेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की भी कौमी इदारे पर इल्ज़ाम तराशी की मजम्मत। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और FIA को टास्क सौंप दिया। असद तूर के मसले में बाज़ लोग हमारी हसास तरीन एजेंसियों को बिला वजह मुलव्वस करना चाहते हैं। हमें एक अहम फुटेज आज मिली है जिसके ज़रिए मुझे यकीन है कि हम काफ़ी हद तक मुल्ज़िमों तक पहुँच जाएंगे। अभी IG इस्लामाबाद से भी मेरी बात हुई है और आज मैं FIA को भी हिदायत करता हूँ कि दोनों अदारे मिलकर काम करें और असद तूर के मुल्ज़िमों को शिकंजे में लाएं। वज़ारत इत्तलात का यह भी कहना था कि बगैर सबूत इदारों पर इल्ज़ामात की रविश ख़त्म होनी चाहिए। इस तरह की मनफी रवायात मुल्की इदारों के खिलाफ साजिश का हिस्सा हैं और जल्द असल किरदार बेनकाब होंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की क़यादत सहाफ़ी असद तूर के घर पहुंच गई और हमदर्दी का इजहार किया। PDM वफ़द में मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर रहनुमा शामिल थे। इस मौके पर PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना था कि इजहार यकजहती के लिए असद तूर के घर आए हैं। इस तरह के वाक़यात आज़ादी सहाफ़त पर हमला हैं। PDM ने एक बार फिर जलसों की सियासत शुरू कर दी। सरबराही इजलास के बाद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में फजल रहमान ने एहतजाजी प्लान का ऐलान कर दिया। 4 जुलाई को स्वात, 29 जुलाई को कराची में एहतजाज किया जाएगा, जिसके बाद 14 अगस्त को इस्लामाबाद में बड़ा मुजाहरा होगा। PDM ने हुकूमत की तरफ से एक तरफा इंतखाबी इस्लाहात की आर्डिनेंस बशमूल वोटिंग मशीन की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है और उसे प्री पोल रिगिंग का मंसूबा करार दिया। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर तमाम सियासी जमातों का इजलास बुलाए, इंतखाबी इस्लाहात पर कौमी इत्तिफाक राय से पैकेज वज़ा करे जिसे पार्लियामेंट के सामने पेश किया जा सके। PDM ने मुतालबा किया है कि अफगानिस्तान की और खित्ते की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। PTI हुकूमत की करप्शन और गैर आईनी इक़दामात के खिलाफ भरपूर कानूनी चाराजोई की जाएगी। 4 जुलाई को स्वात में बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। 29 जुलाई को कराची में बहुत बड़ा जलसा किया जाएगा और 14 अगस्त इस्लामाबाद में बहुत बड़ा अजीमुश्शान मुजाहरा होगा। बजट पर हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पार्लिमानी जमातों के एक सेमिनार जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मेज़बानी में मुनक़द हो, हमने जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब उनको इस हवाले से टास्क दे दिया है। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ, तफसीलात जानिए थोड़ी देर बाद। खोदा पहाड़ निकला चूहा, PDM के इजलास में ऐसा ही हुआ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तबसरा करना वक्त ज़ाया करना है। PDM ख़त्म हो चुकी, इलेक्शन तक जलसे करते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो खेड़ा पहाड़ निकला चूहा, तो मैं ये समझता हूँ कि PDM जो है वो खत्म है। ये तो 2 हम ख्याल पार्टियां रह गई हैं, नून और मौलाना फजल रहमान। क्या उधम बचा सकेंगे ये देख लेंगे। फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तबसरा करना भी कौम का वक्त जाया करना है, क्योंकि PDM दम तोड़ चुकी है और इमरान खान के खिलाफ कोई किसी किस्म की तहरीक का ना फैसला है ना कामयाब हो सकती है। ये अपना वक्त जाया कर रहे हैं और कौम का भी। ये इलेक्शन तक अपनी सियासी जलसे करते रहे, कुछ भी नहीं निकला ना निकलेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज चारसद्दा जाएंगे। बिलावल भुट्टो चारसद्दा में अवामी नेशनल पार्टी की क़यादत से मुलाकात करेंगे।
मुलाकात के बाद दोनों जमातों के कायदीन मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। PDM इजलास के बाद पीपल्स पार्टी और ANP की मुलाकात अहम है। अपोजिशन इत्तेहाद PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के इत्तेहाद में वापसी के हवाले से हतमी जवाब देते हुए कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद में दोनों जमातों की वापसी ऐसा मौजू नहीं कि इस पर बहस के लिए वक्त निकाला जाए। और क्या PDM के नज़दीक पीपल्स पार्टी की अब कोई अहमियत नहीं रही? फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी ऐसा मौजू नहीं कि PDM के सरबराही इजलासों में इस पर गुफ्तगू की जाए। मरियम नवाज़ बोली, जो कुछ मौलाना ने कहा नवाज शरीफ का भी यही मौक़िफ़ है। सारी गुफ्तगू के दौरान शहबाज शरीफ मौजूद थे लेकिन कुछ ना बोले। PDM इजलास ने पीपल्स पार्टी और ANP से मुताल्लिक क्या फैसला किया? सहाफ़ी के सवाल पर मौलाना का हैरान कुन जवाब। हमने इस हवाले से कोई गौर ख़ौज नहीं किया। इसका मतलब वो आपके साथ है? मतलब यह कि वो हमारे साथ नहीं है, इसलिए गौर नहीं किया हमने। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी लुक़मा दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मौलाना के दामने वक्त में तो अब पीपल्स पार्टी पर गुफ्तगू करने के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं। ये ऐसा मौजू नहीं कि PDM मज़ीद इजलासों में उस पर बहस करने के लिए वक्त निकाल सके। नवाज शरीफ इन दोनों जमातों से मुताल्लिक क्या राय रखते हैं? जो मौलाना साहब ने अभी आपके सामने जिस मौक़िफ़ का इजहार किया वही मौक़िफ़ आज मियां साहब का भी था। मरियम नवाज को तो पीपल्स पार्टी का जिक्र अब बोर करने लगा है। बार बार एक नॉन इशू को ड्रैग करके उसको इशू ना बनाया जाए, हमें उसमें ना घसीटा जाए। जो हमने उसके बारे में कहना था वो कह दिया। गौरतलब बात ये भी है कि इजलास के बाद मौलाना बोले, मरियम भी बोली, लेकिन शहबाज शरीफ खामोश तमाशाई बने रहे। आपको सुनवाते हैं कि चंद रोज कबल जब शहबाज शरीफ बोले थे तो अल्फाज क्या थे। तो मरियम को पूरा राइट है कि वो अपनी जो पॉलिटिक्स करे। इनको ग्रूमिंग की ज़रूरत है, इनको ग्रूमिंग की ज़रूरत है, इनको ग्रूमिंग की ज़रूरत है। उनके वालिद बैठे हैं, वो स्टेट्समैन, वो ग्रूम करेंगे, वो ग्रूम करेंगे। आपका वज़ीर-ए-आज़म आपके साथ। सेनेटर फैसल जावेद ने ट्वीट में कहा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आवाम से बराह रास्त गुफ्तगू की चौथी नशिस्त शाम 4 बजे होगी। आवाम सवाल करें, वज़ीर-ए-आज़म जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म से आपकी गुफ्तगू टेलीविज़न, रेडियो, डिजिटल मीडिया पर बराह रास्त नशर होगी। नून लीग के एमएनए शेख रोहेल असगर कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने पीपल्स पार्टी के हवाले से एक बयान दिया था, वो हक़ाइक़ पर मबनी था। क्या चौधरी निसार पंजाब पर यलगार करने आए थे? किसी को इस बारे में तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि कौन किससे मिल रहा है। समा को इंटरव्यू में उन्होंने मजीद क्या कहा, ये देख लेते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया और वो बड़ा हक़ाइक़ पे मबनी था, लेकिन बदकिस्मती से हमारी अपनी जमात से उस बयान के ख़िलाफ़ बहुत सारी एक्शन आया। वो दिया हुआ बयान आज के उनके रवैये के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। अब आप उनसे ये तोक़ो करते थे कि वो सिंध असम्बली को तोड़ दें या सिंध असम्बली से रिज़ाइन कर दें और वो घर चले जाएं। मुमकिन नहीं है। पीपल्स पार्टी का और नून लीग का बिल्कुल डिफरेंट रास्ता था ना, डिफरेंट सोच थी। लेकिन आपको पता एक जिसको आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, बेनज़ीर और नवाज शरीफ इकट्ठे बैठे। चौधरी निसार के पंजाब में आने से कोई बड़ी तब्दीली देख रहे हैं? वो अपने मजाज का आपका क्या ख्याल है कि वो पंजाब पे यलगार करने के लिए आए थे चौधरी निसार साहब? मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने नून लीग से कोई रिज़ाइन किया हुआ है। मेरा ख्याल है कि किसी को इस बारे में तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए तो कौन किससे मिल रहा। जावेद लतीफ़ का बयानिया ठीक है जो उन्होंने बात की थी? हमेशा आप अपने अल्फाज का दुरुस्त चुनाव करें, क्योंकि अल्फाज का घाव, अल्फाज का निश्तर बहुत बुरा होता है। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से 56 मरीज़ इंतकाल कर गए। 2697 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। कोरोना केसेस की शरह 4.81% रही। चतराल में मुसाफिरों से भरी गाड़ी पुल क्रॉस करते हुए दरियाई यारगून में जा गिरी। गाड़ी में 10 अफराद सवार थे। मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए 2 अफराद को बचा लिया। 2 ख़वातीन समेत 8 अफराद डूब गए। तलाश जारी है। जिन 2 को बचा लिया गया है उनकी शनाख्त हाजी वली मोहम्मद हाजी खान और मोहम्मद इरशाद वल्द अल्लाह दाद के नाम से हुई है। मोहम्मद अरशद पाकपतन का रिहायशी है। लापता अफराद में
इसरार अहमद, मिसेस शहजाद, एजाज वली, सुल्तान अहमद नबी, मुगल ड्राइवर दीदारुद्दीन और उनकी अहलिया शामिल हैं। एक और अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। मुजफ्फराबाद में बस खाई में जा गिरी, 3 बच्चों समेत 11 अफराद मौत के सफ़र पर रवाना हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हादसात। मुजफ्फराबाद में मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। वाक़े में 3 बच्चों समेत 11 अफराद जाँ बहक और 16 जख्मी हुए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। पिशावर के इलाके शामी रोड पर रिक्शा और वैगन में तसादुम, 2 बच्चों समेत 1 खातून जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी भी हुए। सवात से सवाबी जाने वाली मुसाफिर कोच मालाकंड के मुकाम पर खाई में जा गिरी। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 15 अफराद शदीद जख्मी हुए। शाहकोट के शेखुपुरा रोड पर तेज रफ्तार ट्रक और कोस्टर में तसादुम हो गया। हादसे में 1 शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हुए। रावलपिंडी के चकवाल रोड पर फैसलाबाद पुलिस की बस टायर फट जाने के बायस उलट गई। वाक़े में 9 एहलकार जख्मी हुए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कार बेकाबू होकर नहर अपर जेहलम में जा गिरी। 2 कार सवार जाँ बहक जबकि खातून को बचा लिया गया। मियांवाली में बन्नू रोड के करीब कार और वैन में तसादुम हुआ, जिसमें खातून जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हुए। राजनपुर में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 12 साला बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हुए। कराची के इलाके औरंगी टाउन फ्रंटियर कॉलोनी में बच्चा नाले में जा गिरा। के इलेक्ट्रिक के अमले ने बच्चे को बचा लिया। इस वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि बच्चा साइकिल चलाते हुए नाले में गिर गया, जिसके बाद वो मदद को पुकारता रहा। सड़क से गुजरने वाली के इलेक्ट्रिक की टीम ने बच्चे की आवाज़ें सुनी और गाड़ी रोकी और बच्चे को नाले से बाहर निकाल लिया। कराची में पानी चोर माफिया की बदमाशी, गैर कानूनी हाइड्रेंट की वीडियो कैसे बनाई। जिला गरबी के इलाके नूरानी मोहल्ला बलोचकोट में समा की टीम को घेर लिया गया। कैमरा छीनने की कोशिश भी की गई। पुलिस ने समा टीम को रेस्क्यू किया। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। आपको बताते चले कि कराची में पानी चोर माफिया की बदमाशियां, गैर कानूनी हाइड्रेंट की वीडियो कैसे बनाई। जिला गरबी के इलाके नूरानी मोहल्ला बलोच गोट, यहाँ पर समा की टीम को घेर लिया गया और साथ ही साथ कैमरा छीनने की भी उनकी तरफ से कोशिश की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंची और समा की टीम को रेस्क्यू किया गया। मोहम्मद अली हफीज रिपोर्ट करेंगे। ड्रोन कैमरा कैसे उड़ाया। गैर कानूनी हाइड्रेंट से पानी चोरी की कवरेज करते देखते ही पानी चोर माफिया आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। कारिंदों ने समा टीम को यरगमाल बना लिया। समा टीवी की टीम यहाँ पर आई थी। यहाँ पर ये क्लोज करें, ये कवरेज से रोक रहे हैं समा की टीम को, कवरेज से रोक रहे हैं समा की टीम को। कैमरा छीनने की कोशिश भी की गई। ये अनासिर हैं, ये देख लें आप, ये लोग कैमरे पे हमला किया इन्होंने, ये बदमाशी की जा रही है। ये समा की टीम पे हमला किया जा रहा है। यहाँ पर आप कैमरा छोड़े, आप क्यों कर रहे हैं हमसे बदतमीजी। 15 पर कॉल के बाद पुलिस रेस्क्यू के लिए पहुंची। इससे पहले समा टीम को जराए ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कटी पहाड़ी के पीछे इलाकों में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स कायम हैं। अंदर इलाका है, बड़ा डेंजरस है, ठीक है। वाटर बोर्ड वाले सोए में पानी चोरी हो रहा है। इनको ये औरंगी में भी दे रहे हैं, बनारस में भी दे रहे हैं, बहुत जगहों पे दे रहे हैं, मगर क्या खुफिया बनाए हुए अंदर पानी चोरी कर रहे हैं। वाटर बोर्ड सोई हुई है। समा टीम ने सड़क पर टैंकर्स की भरमार देखकर इलाके के अंदर जाने का फैसला किया तो नूरानी महल्ला बलोच गोट में गैर कानूनी हाइड्रेंट के जरिए हजारों गैलन पानी चोरी होते हुए देखा। जराए का दावा है वाटर बोर्ड एंटी थेफ्ट सेल के अफसरान की मुबैना सरपरस्ती में इस वक्त भी 25 से जायद गैर कानूनी हाइड्रेंट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में कायम है, जिससे रोजाना लाखों गैलन पानी चोरी करके फरोख्त किया जा रहा है। जबकि पुलिस का कहना है इसी इलाके में गैर कानूनी हाइड्रेंट के खिलाफ 3 FIRs पहले ही दर्ज हैं। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान है और आवाम टैंकर माफिया के रहमो करम पर हैं। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, किस इलाके में आप मौजूद हैं और यहाँ क्या सूरत हाल है? जहाँ बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ नॉर्थ कराची अंडा मोड़ के इलाके में, जहाँ पर मुख्तलिफ सेक्टर्स एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ पर बरसों से पानी का मसला मौजूद रहा है और इस पानी के मसले को सिर्फ टैंकर माफिया के ज़रिए हल किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि सरसे में बलदियाती क़यादत भी आई चली गई,
कौमी और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात भी हुए, लेकिन अब तक इस मसले को हल नहीं किया जा सका है। कम से कम 1600 से लेकर के 2500 तक का रेट है टैंकरों का, जो आपको पानी फराहम करने के लिए हम वक्त तैयार मिलते हैं। इस इलाके में पहले पानी आया करता था, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पानी 3 हफ्तों 4 हफ्तों के बाद अगर आता भी है तो गंदा पानी आता है, जो पीने और पकाने और किसी भी तौर पर किसी इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। इसी लोगों ने सवाल किया है, और हकीकत यह है कि बहुत वैलिड सवाल है कि मेरे और आपके घर में नलके के ज़रिए पानी ना मिले, लेकिन वही पानी मुझे अगर टैंकर के ज़रिए मिले तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई ख़राबी है, कोई ना कोई सरपरस्त है जो इस टैंकर माफिया की सरपरस्ती कर रहा है, जिसकी वजह से शहर में पानी का बहरान है। नलों के ज़रिए पानी आने का नेटवर्क मौजूद होने के बावजूद ये टैंकर सर्विस अगर पानी फराहम करे तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं चोरी हो रही है, और ये चोरी हमारे और आपके पैसों से की जा रही है। जी, खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं, वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। And COVID pushed this growth to negative territory, 0.5%. The government just did well, introduced a fiscal stimulus, gave people, the needy people, some money, cash, and it was very efficiently done by the Ehsaas program. There was a liquidity stimulus by the State Bank of Pakistan for the business sector, whether large, small, and then Prime Minister, I think, did a great job by introducing the construction package, because he realized that construction is one industry which not only just brings in a lot of labor to work, but also supports around 42 industries on its own. And by giving them the incentives, he would at least pump up some kind of economic activity. Economy started to stabilize. Current account deficit, actually was curtailed, and in the recent year it is in a surplus. But economic growth was negative. It started recovering this year as the large-scale manufacturing started to pick up, exports started to pick up, agriculture, major crops were, very robust, except cotton, and services sector, started to pick up alongside the housing. Not only this happened, but as the economy picked up, we have seen the revenues of the government also started to pick up. This month, they will cross 4 trillion rupees for the first time in the history of Pakistan, and probably will be closer to 4.2. We see a 3.94% growth in the economy. Well, people predicted start of this fiscal that will probably be between 1.5% to 3%, but I think we are hitting around 3.94%. But this is where we are today. So you want to hear what are we going to do going forward? I think what we want is an inclusive and sustainable growth over a long period of time. As Humayun said, the East Asian economies such as Turkey, they achieved a certain level of economic, prosperity through inclusive and sustainable growth. So, as he said that, we have never had sustainable growth for a long period of time except in the 60s. So when I just came in, I just got some eminent economists together. We had an EAC, Economic Advisory Council, but out of that Advisory Economic Council, we had few eminent economists led by Dr. Ishrat Hussain, and I requested them to find out why don't we have an inclusive and sustainable growth over a long period of time? What causes us to break the cycle?
So they are working on it. By the next week, we'll probably have, a very comprehensive answer. But then we also task the Economic Advisory Council to work with the government in 12 sectors of the economy. वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म ने मईशत बहाली के लिए बड़े फैसले किए। हुकूमत संभाली तो मईशत को शदीद मुश्किलात का सामना था। लाहौर में फार्मेसीज स्ट्रीट क्रिमिनल्स और डकैत गिरोहों का आसान हदफ बन गए। पैदल पे वारदातें हुई लेकिन पुलिस किसी एक गिरोह का भी सुराग ना लगा सकी। जहांगीर खान की रिपोर्ट। शहर में सरगर्म डकैतों ने फार्मेसीज में अंधेर मचा दी। 5 माह में 25 फार्मेसीज लूट ली गईं। मास्क पहनकर फार्मेसी में दाखिल होने वाला शख्स कस्टमर है या डाकू, हमले के लिए ये तयन करना मुश्किल होता जा रहा है। वारदातों के बायस मुलाजमीन और मालकान खौफ के साए में काम करने पर मजबूर हैं। मुख्तलिफ जगह पे हमारी फार्मेसी में जो हमारे दोस्त हैं वो जख्मी भी हुए हैं। पुलिस को जो है अपनी जो पेट्रोलिंग है वो बढ़ानी चाहिए। डाकुओं ने 15 अप्रैल को ग्रीन टाउन में फार्मेसी पर डकैती की वारदात की। 24 अप्रैल को लिटन रोड पर 2 मुल्जिमान ने डकैती के दौरान फायरिंग की। 2 नौजवान शदीद जख्मी हुए। 29 अप्रैल को गवाल मंडी में 2 डाकुओं ने फार्मेसी लूट ली। 1 मई को टाउनशिप में 2 डाकू फार्मेसी लूट कर चलते बने। 8 मई को हरबंसपुरा में फार्मेसी लूटने के दौरान मुकाबला हुआ। पुलिस की फायरिंग से 1 डाकू हलाक हो गया। 12 मई को 3 मुल्जिमान ने ग्रीन टाउन में फार्मेसी लूट ली। 27 मई को एक बार फिर ग्रीन टाउन में 3 डाकुओं ने फार्मेसी से हजारों रुपए लूट लिए। अगर हमारी पुलिस ठीक हो जाए तो यहाँ बहुत से क्राइम्स ठीक हो जाएं। उनको हर चीज़ का पता होता है। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान सबसे ज्यादा वारदातें जनूबी लाहौर के इलाकों में रिपोर्ट हुई, जिनमें ग्रीन टाउन सरे फहरिस्त रहा। पुलिस को शुबह है कि फार्मेसीज लूटने की बड़ी वारदातों में कोई एक गिरोह मुलव्विस है, लेकिन बात सिर्फ शकूक व शुबहात तक ही महदूद है, क्योंकि इन वारदातों की रोकथाम के लिए इकदाम किए गए और ना ही मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा सका। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। पाकिस्तान की महंगी तरीन दुकान देखिए इसी बुलेटिन में। डेरा गाजी खान में लादी गैंग के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों का सर्च ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी है। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी इदारों ने 10 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। तहवील में लिए गए मशकूक अफराद से तफ्तीश जारी है। मुल्तान खानेवाल रोड पर कॉटन फैक्ट्री में लगी आग पर 21 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। आग ने गोदाम को भी अपनी लपेट में ले लिया। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे राशिद हमीद से। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ खानेवाल रोड पर कॉटन फैक्ट्री में आग लग गई थी, जो अब तक जो है आग पर जो है वो काबू नहीं पाया जा सका। 21 घंटे से ज़ायद का वक्त जो है वो गुजर चुका है और हज़ारों जो रुई की गांठें थी वो जलकर राख हो गई हैं और आग की जो शिद्दत है उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और अब आग जो है जो एक गोदाम है फैक्ट्री का उसमें लगी हुई है और रेस्क्यू का यही कहना है कि 3 कनाल का ये एक बहुत बड़ा गोदाम है जिसमें जो है वो आग लगी हुई है, लेकिन अभी तक जो है आग पर काबू नहीं पाया जा सका। खानेवाल, मुजफ्फरगढ़ और इसके अलावा जो है मुल्तान के जो फायर टेंडर थे, रेस्क्यू एहलकार थे, जो फायर फाइटर थे, वो इस आग बुझाने में मसरूफ़ हैं, लेकिन अभी तक किसी किस्म की कोई कामयाबी रेस्क्यू को नहीं मिल सकी। 21 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और जो जला हुआ मवाद है रुई का उसको जो है ट्रैक्टर ट्राली के ज़रिए जो है वो बाहर मुंतकिल किया जा रहा है और रेस्क्यू का यही कहना है कि जो आग है उसकी शिद्दत में जो है वो इजाफा होता जा रहा है और ज़राए का ये कहना है कि जो गोदाम का एक हिस्सा है वो भी मुनहदम हो चुका है। राशिद हमीद अपडेट कर रहे थे। शेखपुरा में 10 फीट की दुकान का माहाना किराया 1 अरब 25 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दिया गया। वो कैसे, जानते हैं शहबाज खान की इस रिपोर्ट में। ये है पाकिस्तान की सबसे महंगी दुकान जिसका 1 माह का किराया 1 अरब 25 करोड़ रुपए। शेखुपुरा जिला इंतजामिया ने दुकानों की बोलियां लगाईं। मेन बाजार की 10 फीट की दुकान की बोली 22,000 रुपए से शुरू की, लेकिन 2 ताजिरों में ऐसी ठनी
कि 4 घंटे तक एक दूसरे के खिलाफ बोलियां ही लगाते रहे। हजारों की बात पहले लाखों रुपए तक पहुंची, फिर करोड़ों की बोलियां लगी और आखिर में माहाना किराया 1 अरब 25 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दिया गया। जो दुकानदार अहमद खुर्शीद को अदा करना पड़ेगा। अगर इसकी मैं वैल्यू लगाऊँ ना, 3 पर्चियाँ हमारे पास है, फिर कहूँगा एक पर्ची का सिर्फ किराया 1 अरब 25 करोड़, उसके बाद मेरे ख्याल से कोई 10 करोड़, दूसरी पर्ची का, तीसरी का भी इस तरह से कोई 5 करोड़। अब देखें कि ये वैल्यू कहाँ जा रही है, 1.5 अरब में किराया जा रहा है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू इस जगह की 3 करोड़ रुपया होगी। जिले इंतजामिया की तारीख में इससे पहले इतनी बड़ी बोली कभी नहीं लगी। ये 1 अरब 25 करोड़ की एक दुकान की यहाँ नीलामी हुई, वहाँ किसी को रोक नहीं सकते। जो भी जितनी भी बिड ऊपर लेके जाना चाहता है तो कानूनी तौर पे हम बाउंड हैं कि वो हम उसको उसका मौका दें। बोली दहिंदा ने पैसे ना दिए तो बोली कैंसिल करके 50,000 रुपए का पेशगी ऑर्डर जब्त कर लिया जाएगा। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने दुकानों की नीलामी का अमल रोककर 1 जुलाई को फ्रीकैन को तलब कर लिया। शहरी ने मामले पर एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ पिटीशन दायर की थी। टैक्स वसूली का नया रिकॉर्ड, तफसीलात जानिए कुछ देर बाद। खैबर पख्तूनख्वा के इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में शदीद माली बहरान पैदा हो गया। तारीखी दरसगाह के पास मई की तनख्वाह देने के लिए फंड्स दस्तयाब नहीं। और आपको ये भी बताते चले कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने मुलाजमीन को मई के महीने की पूरी तनख्वाह देने से मौजरत कर दी है। एलामिया में कहा कि मौजूदा और साबिक मुलाजमीन को सिर्फ बुनियादी तनख्वाह और 50% पेंशन दी जाएगी। टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन और जॉइंट एक्शन काउंसिल ने एलामिया को मुस्तरद करके एहतजाज का ऐलान कर दिया। कोयटा का हल्का PP 27 हाजी गैबी रोड मसाइलिस्तान में तब्दील हो गया। इलाके में दरपेश मुश्किलात से मुतालिक इलाका मकीन से जानते हैं। जी मैं हूँ नज़र बड़ेज, सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा के गैबी रोड शालदरे की इस गुंजान आबाद इलाके से आप देख रहे हैं कि इस इलाके का नाम अगर मसाइलिस्तान रखा जाए तो कम नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीवरेज का क्या सिस्टम है, पीने का पानी लोगों को मुयसर नहीं है। इलाके के मुंतखब नुमाइंदे आवाम से गायब हैं, आवाम मुश्किलात में दो चार है। आप इस कोयटा के मौत के कुएं को देख रहे हैं कि यहाँ पे रोज़ाना बच्चे इस गटर में गिर रहे हैं और ज़ख्मी हो रहे हैं। जुल्म की हद तो ये है कि वफाकी हुकूमत की डिप्टी स्पीकर जनाब कासिम सूरी के इलाके के होने के नाते ये इलाके की सूरत हाल ये है कि लोग पीने के पानी, इस गर्मी शदीद गर्मी में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग और यहाँ पे ट्रैक्टर माफिया की जो उन्होंने हलचल मचा रखी है, जिन्होंने लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दी गई है, तो फरियाद करे किस से करे। इस वक्त सड़कें जो है ना हमारी कंडरात के मंजर पेश कर रहा है। सीवरेज का सिस्टम का ये अलम है कि सड़कों से नदियाँ बन चुकी है। यहाँ पे आवाम की मुश्किलात का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि यहाँ पे ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े औरतें किस मुश्किल से इस रास्ते से गुजर रही है। PSL 6 के बकिया मैचेस के लिए फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन समेत कराची से 5 अफराद अबू धाबी रवाना हो गए हैं। कराची से सरफराज अहमद और लाहौर के तमाम 10 अफराद को अबू धाबी के सफ़र के लिए क्लियरेंस ना मिल सकी है। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे हुज़ैफा खान से। हुज़ैफा बताइएगा इस बारे में। जी देखें, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग देखने में आ रही है PCB और जो एमिरेट्स के हुकाम है उनके दरमियान में, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ये ऐलान किया गया था कि 16 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको इजाज़तनामा और वीज़ा मिल गया है। अलबत्ता आज सुबह जब सरफराज अहमद समेत 10 खिलाड़ी एयरपोर्ट रवाना हुए तो वहां पर उन्हें ऑफलोड कर दिया गया फ्लाइट से और अबू धाबी जाने की इजाजत नहीं मिल सकी, जिसके बाद खिलाड़ियों को वापस जो है वो एयरपोर्ट से होटल आना पड़ा और खिलाड़ी इस पर बहुत परेशान नजर आते हैं क्योंकि तकरीबन 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, वो करंटीना में मौजूद है, जबकि बाकी टीमें और बाकी खिलाड़ी जो हैं वो अबू धाबी पहुंच चुके। तो एक मिस कम्युनिकेशन नजर आ रही है PCB की तरफ से, नजर आ रही है PCB की जानिब से। बहुत शुक्रिया हुज़ैफा खान आपका। मुल्तान के बागात में गर्मियों की खास सौगात लीची तैयार हो गई। आसिफ बलोच रिपोर्ट कर रहे हैं। सब दरख्तों पर सुर्ख और सुनहरी मोतियों की तरह बिखरी लीची पककर तैयार हुई तो बागबानों ने इस फल को दरख्तों से तोड़कर चुनाई का अमल शुरू कर दिया। माशाल्लाह जी, हमने पिछले साल से इस साल बहुत मेहनत करी है बाग के अंदर।
पिछले साल इतना फल नहीं था जितना इस साल है। हमने बड़ी मेहनत करी है। कलकत्ती, बीदाना और गोला लीची की मशहूर इकसाम हैं जो मुल्तान में उगाई जाती हैं और मुल्क भर में बेहद पसंद की जाती हैं। हम यहाँ मुल्तान से लेके जाते हैं, मुजफ्फरगढ़ से आए हम लीची खरीदने के लिए, यहाँ से ख़रीदारी करते हैं, मुजफ्फरगढ़ में जाके फ़रोख्त करते हैं। जबकि माहिरीन के मुताबिक लीची का फल पानी की कमी को पूरा करता है, जबकि बागात में लीची का फल मई के आखिर से जुलाई के वस्त तक पककर तैयार रहता है। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। पेशावर BRT स्टेशन के सिक्योरिटी गार्ड ने अपने पेंसिल आर्ट से सबको हैरान कर दिया है। शहाबुर रहमान की रिपोर्ट देखते हैं। हाथ में असलहा, ड्यूटी सिक्योरिटी गार्ड की। यह है पेशावर हैदराबाद के BRT बस स्टेशन में सिक्योरिटी पर मामूर आदिल खान, जो फारिग वक्त में पेंसिल से ऐसे खूबसूरत स्केचेस बनाता है कि देखने वाले शशदर रह जाते हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं स्केचेस में और भी आगे बढ़ूं। घर की हालात की वजह से मेरा तालीम जो है वो मतलब मुतासिर रहा मैं उससे। नौजवान के बनाए पेंसिल आर्ट नमूनों की शोहरत पूरे शहर में फैल गई है। मुसाफिरों के साथ साथी सिक्योरिटी गार्ड्स भी आदिल से स्केचेस बनाने की फरमाइश करते हैं। आदिल हमारे साथ पिछले 10 माह से काम कर रहे हैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा एक अच्छा आदमी है। हुकूमत को चाहिए कि उनको फैसिलिटेट कर दे, ठीक है, और आगे उसको मतलब मजीद मौका दे दे। आदिल खान अपने हाथों से बनाए खूबसूरत तख्लीक कारी का कोई मुआवजा नहीं लेता। आदिल अपने तख्लीक करदा आर्ट की बाकायदा नुमाइश की ख्वाहिश रखता है, जिसके लिए उसे सरपरस्ती की ज़रूरत है। कैमरामैन आबिद खान के साथ शहाबुर रहमान, समा, पेशावर। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।